अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप डिग्री किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री फॉर्म किस तरह से आपने फ़िल करना है और ये डिग्री फॉर्म कहां से मिलेगा। इसके बाद जो इस फॉर्म के साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स से पहले क्या काम हमने करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने डिग्री फॉर्म है, ठीक है। एक तो ये आपको चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है गूगल से। फिर उसके बाद चालान फॉर्म के बाद आपने ये डिग्री फॉर्म डाउनलोड करना है। डिग्री फॉर्म के अंदर ये देख लें, एक ये वाला पेज होगा, दो पेजेस होंगे और दूसरा ये वाला पेजेस होगा। ये होता है इसके तरीकाकार, इसके ऊपर लिखा होता है सारा। दो पेजेस होते हैं, एक पेजेस पे सारा डिग्री फॉर्म को किस तरह से आपने फिल करना है, भरना है किस तरह से है, और दूसरा होता है कि डिग्री फॉर्म वाला फॉर्म होता है। और तीसरा इसमें आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड करके वो भी आपने साथ पे लगाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बगैर पूरे डॉक्यूमेंट्स के आपकी डिग्री कभी भी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाकर भेजने हैं इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को, और किस एड्रेस पे आपने भेजना है वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चालान फॉर्म, डिग्री फॉर्म और आप रिज़ल्ट कार्ड कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चालान फॉर्म हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है AIOU चालान फॉर्म। अभी हमने चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन चालान फॉर्म पे क्लिक करेंगे, पहला लिंक जो आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, स्टूडेंट। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अपना आपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपने अपना नाम लिखना है, और अपना नाम लिखने के बाद अपना फादर नाम लिखना है, और यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कि मतलब कि अभी हम डिग्री के लिए चालान फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट पे हम क्लिक कर देंगे, फ़ी पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो प्रोग्राम, आप भी जिस प्रोग्राम की डिग्री के लिए चालान फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं आपने वो वाला जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, या वो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप FA कर रहे हैं या BA कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी लिखी हुई है, आपने वो वाली यहाँ से अपनी मर्ज़ी से देख के आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको नीचे डाउनलोड नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये जो चालान फॉर्म डाउनलोड हुआ है, क्योंकि मैंने अर्जेंट वाले पे क्लिक किया था तो अर्जेंट वाला ये जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपये। ये देखें चालान फॉर्म ये जो डाउनलोड हुआ है, इसकी अभी मैंने अर्जेंट किया है तो इसकी फ़ीस है 1000 रुपया। नॉर्मल की फ़ीस होती है 500 रुपये। इसकी 3 कापियाँ होती हैं, एक कापी आप बैंक में जमा करवा देंगे, एक कापी आपने अपने पास रख लेनी है, और एक कापी आपने यूनिवर्सिटी के लिए साथ लफ करके भेज देनी है। क्या होती है इसकी फ़ीस, ठीक है। और जो नॉर्मल होती है उसकी फ़ीस होती है 500 रुपये। तो अर्जेंट का ये होता है कि अर्जेंट वाली जो डिग्री है वो 15 दिनों में आपके घर पहुंच जाती है, 15 दिनों में आ जाती है, और जो होती है नॉर्मल वो 1 से 2 माह उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ तक था दोस्तों चालान फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका। और चालान फॉर्म की जो फ़ीस उसके ऊपर लिखी होती है, जो मुतलका बैंक उसके ऊपर लिखे होते हैं, आपने वो जाके बैंक में चालान फॉर्म जमा करवा देना है। तो अभी हम जाके डाउनलोड करते हैं डिग्री फॉर्म। अभी यहाँ पे दोस्तों आपने AIOU डिग्री फॉर्म ऑनलाइन पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पहला AIOU डिग्री फॉर्म डाउनलोड 2023 मैट्रिक टू PhD लेवल प्रोग्राम, इस पर अपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिग्री फॉर्म आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ से आपने इस डिग्री फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी आपका डिग्री फॉर्म भी डाउनलोड हो गया। इसके 2 पेजेस होंगे, मैंने दिखाए थे आपको, ये 2 पेजेस के आपने डाउनलोड कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों अभी हम डिग्री फॉर्म अभी डाउनलोड कर लिया है, चालान फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया है, तो अभी हमने यहाँ से अपना रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है AIOU रिज़ल्ट ऑनलाइन। ये लिखने के बाद रिज़ल्ट्स AIOU पहला जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने सेमेस्टर वाइज भी डाउनलोड हो जाता है रिज़ल्ट, और कंप्लीट हिस्ट्री भी डाउनलोड होती है। क्योंकि हम ये डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने कंप्लीट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने प्रोग्राम और लेवल सेलेक्ट करना है, ऑल लेवल्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना आपने रोल नंबर लिखना है और शो रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे प्रिंट का इसका निशान दिया कि प्रिंट निकाल लेना है इसका। तो ये तीनों फॉर्म हमारे पास डाउनलोड हो गए हैं। तो आगे आपको मैं बताता हूँ कि अभी आपने आगे किस तरह से डिग्री फॉर्म आपको फिल करना है, किस तरह पूरा करना है, और उसका
उसके बाद उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो चलिए बताता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपने डिग्री फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों के प्रोग्राम का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसका आपने नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना अपना रोल नंबर लिख देना है, रोल नंबर के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है आपने, और ग्रुप का नाम आपने लिख देना है यहाँ पे कौन सा आपने करना है। और यहाँ पे डिग्री कौन सी है आपने अर्जेंट पे ये देखें टिक लगी हुई है, आपने तो इस खाने के अंदर भी टिक लगा देनी है। ठीक हो गया। इसके बाद अपना नाम लिख देना है यहाँ पे आपने दोस्तों उर्दू में अपना नाम लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे नीचे आपने अपनी वल्दियत लिख देनी है उर्दू में, यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल। और यहाँ पे देखें दोस्तों ये लिखा हुआ है कि अपना नाम और वल्दियत वही तहरीर करें जो मैट्रिक की सनद में है। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश में वही स्पेलिंग लिखने हैं जो आपकी मैट्रिक की सनद पे हैं, बिल्कुल सेम वही स्पेलिंग्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके नाम के दरमियान स्पेस है तो स्पेस हर खाने में आपने एक कैपिटल वर्ड में, हर खाने में एक कैपिटल वर्ड लिखना है। ठीक है। अगर आपका नाम मतलब जाहिद है तो आपने एक खाने में जेड लिखना है, एक में ए लिखना है, एक में एच लिखना है, आगे आई लिखना है, आगे डी लिखना है। और अगर आगे सरनेम आपका ज़ुबैर है तो आपने स्पेस दे के जेड यू, हर खाने में एक एक वर्ड आपका आना चाहिए कैपिटल में। ठीक है, बड़े हरूफ में। उसके बाद नीचे आप सन ऑफ हैं, डॉटर ऑफ हैं, उसके ऊपर आपने टिक लगा के आपने वहाँ पे हर खाने में एक एक लफ्ज़ लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि डाक का मुकम्मल पता अंग्रेज़ी हरूफ में, यहाँ पे आपने इंग्लिश में अपना सारा एड्रेस लिख देना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे मोबाइल नंबर आपका जो है इसके साथ लाजमी लिखा हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन नंबर आपने अपना लाजमी यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। इसके बाद आप देखते हैं सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस। तो दोस्तों सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब आप चलान फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर ये इसकी फ़ीस लिखी होती है। ये देख सकते हैं कि अर्जेंट फॉर्म की ये जो फ़ी पेएबल है वो 1000 रुपये यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे अपनी अपनी फ़ीस भी लिख देनी है जो आपका चलान फॉर्म है उससे देख कर। ठीक है। इसके बाद आप दोबारा इम्तिहानी फ़ीस यानी कि अगर आप रीअपियर हो रहे हैं, अगर आप रीअपियर कर रहे हैं तो उसकी भी फ़ीस आपने लिख देनी है। कुल फ़ीस यहाँ पे लिख देनी है। बजरिया बैंक चलान नंबर, तो बैंक चलान नंबर कहाँ पे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि चलान फॉर्म के ऊपर आपको चलान नंबर भी मिल जाता है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें दोस्तों यहाँ पे आपको चलान नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है चलान नंबर, ये वाला चलान नंबर आपने वहाँ पे लिख देना है। ठीक है। चलान नंबर लिखने के बाद आपने मोरखा लिखना है कि किस डेट को आपने ये चलान जमा करवाया है। ठीक है। आपने वो वाली डेट यहाँ पे लिख देनी है। सही है। जिस डेट को आपने चलान फॉर्म जमा करवाना है वो वाली डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। जिस ब्रांच में आप करा रहे हैं जमा उस ब्रांच का नाम आपने लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तारीख पैदाइश अपनी लिखनी है बिल्कुल वही जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। ठीक है। तारीख पैदाइश आपने वही लिखनी है। कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे अपना लिख देना है। सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी लिफ्ट करें, यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ लगानी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ गया है पासशुदा कोर्सेज़ मज़ामिन की तफसील का इंदराज करें। तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं कि पहले सेमेस्टर में आपने कौन सा किया है। ठीक है। दूसरे में कौन सा किया है, तीसरे में कौन सा किया है, तो वो डिटेल आपने यहाँ पर सारी लिखनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह का मैंने अभी डाउनलोड अपना किया रिज़ल्ट कार्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पहला जो सेमेस्टर मेरा ऑटम 2019 है। ठीक है। ये ऑटम 2019 में लिखूँगा, जो है वो इस खाने में लिखूँगा जिसमें सेमेस्टर लिखा हुआ है उसमें लिख दूँगा ऑटम 2019। कोर्स कोड आपको पता है कि आप जिस बुक में जिस सब्जेक्ट में आपने कोर्स कोड है 0 कौन सा कोर्स कोड है वो आपने कोर्स कोड यहाँ पे कोर्स कोड खाने वाले में लिख देना है। ठीक है। और हासिल करदा नंबर देखें, हर कोर्स के आगे उसके हासिल करदा नंबर जो हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है। ये कॉन्फ्लेटेड मार्क्स, तो ये आपने उसके अंदर आपने सामने लिख देने हैं, ये वाले नंबर आपने लिख देने हैं। जितने आपने इस तरह नंबर वाइज जो सबसे पहले सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट है वो उस हिसाब से, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लिखते जाना है। किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स आपने करने हैं आपने नंबर वाइज यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है। ये लिखने के बाद दोस्तों अगर ये नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि MBA MPA MLIS MPhil PhD के तलबा वाइवा पास करने की तारीख दर्ज करें। अगर आपने कोई वाइवा जी भी दिया हुआ है और अगर आप MPhil के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अपना वाइवा जिस डेट को आपने दिया है वो वाली आपने यहाँ पे तारीख भी लिख देनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने दस्तखत कर देने हैं, तालिब इल्म के दस्तखत हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आ गया नीचे सर्टिफिकेट डिग्री, तो यहाँ पे आपने तालिब इल्म का नाम लिख देना है, वल्दियत लिख देनी है, डाक का मुकम्मल पता लिख देना है उर्दू में। ये लिखने के बाद तहसील आपकी कौन सी है, ज़िला कौन सा है
और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपने ये चीज़ें लिख कर आपने ये डिग्री फॉर्म आपका फिल हो गया। अभी दोस्तों अगर यहाँ पे आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो डिग्री फॉर्म के साथ एक और फॉर्म डाउनलोड होता है। वो जब आप डिग्री फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके साथ भी ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। तो इसके ऊपर भी सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है, क्या हिसाब किताब है, किस कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ लगाने हैं, मुंसलिक करने हैं, वो सारी डिटेल इस पेज के ऊपर लिखी होती है। तो दोस्तों ये हो गया मुकम्मल तरीका डिग्री अप्लाई करने का भी, फिल करने का भी, चालान फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपने जब भी डिग्री के लिए जो साथ में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आपने तस्दीक लाजमी करवा लेने हैं, वेरीफाई करवा लेने हैं। आपने किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल से हेड मास्टर साहब से आपने जाके उसके ऊपर आपने जो साथ में शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ भेजनी है वो भी तस्दीकशुदा अटेस्टेड भेजनी है, अटेस्टेड करवा लेनी है। और उसके बाद जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो उस मैट्रिक की सनद का फ़ोटो कापी, अगर आप एफ़ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक की सनद की आपने फ़ोटो कापी भेजनी है, तो वो आपने लाजमी उसकी अटेस्टेड करवा लेनी है। जो भी आप साथ डॉक्यूमेंट भेजेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आप बीए की अगर कर रहे हैं, डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने एफ़ए और मैट्रिक की डिग्री की फ़ोटोकॉपी भी भेजनी है, ठीक है दोस्तों। और उनको आपने टेस्टेड लाजमी करवाना है। फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड की आपने भेजनी है तो वो भी आपने टेस्टेड करवा के आपने क्या करना है दोस्तों, उन सारे पेजेस को यहाँ पे लफ कर लेना है एक दूसरे के साथ स्टेपल करके। आपने किस एड्रेस पे भेजना है, कौन से एड्रेस पे आपने भेजना है, तो वो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एड्रेस लिखा हुआ है कि किस एड्रेस पे आपने भेजना है, तो वो मैं एड्रेस को भी आपको दिखा देता हूँ। आपने उसके बाद दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है बनाम कंट्रोलर इम्तहानात शोबा इम्तहानात सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन ब्लॉक नंबर 3 इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये दोस्तों एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपने भेज देनी है। अब इस एड्रेस पे भेजने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन पे कितना अमल हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स ये भी लिखे हुए हैं, राब्ता बराए मालूमात सर्टिफिकेट डिग्री। तो इस पेज के ऊपर आप जो मालूमात का साथ तरीक़ाकार का पेज होता है उसके ऊपर सारी डिटेल भी लिखी होती है और नंबर्स भी लिखे होते हैं मुतल्लिका ब्रांच के। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं डिग्री का सारा तरीक़ाकार भी, और डिग्री के एप्लीकेशन भेजने के बाद किस तरह से आपको डिग्री अगर मौसूल हो रही है, नहीं हो रही, कितने दिनों में हो जाएगी, वो सारे तरीक़ाकार भी इस पे आपको पता चल जाएगा इस नंबर पे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।